हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो साथी सीटेट में इस बार पास नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, वैसे बच्चों के लिए ही हम बात करने वाले हैं जो इस बार सीटेट पास नहीं कर पाए। कुछ रीजन तो रहता है, या तो प्लानिंग का हो, या फिर तैयारी का हो, और या फिर टाइम मैनेजमेंट का हो। ये तीन ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं सीटेट क्रैक करने के लिए। अभ्यर्थी को सबसे पहले अपने अंदर इस चीज को देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि आखिर मेरा रिजल्ट रुका तो क्यों रुका, क्या रहा रीजन। बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं जो रिजल्ट नहीं हो पाता है। आज की इस वीडियो में इस चीज को भी हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला रीजन क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, दूसरा क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, तीसरा क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तीनों रीजन हम जो है यहाँ पे लिख के आए हैं, और इतना ही आप अगर फॉलो करेंगे चीजों को तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये आप जिस चीज को देख रहे हैं सामने, इसमें से एक दो रीजन आपके साथ भी है। मैं पूरी सत्यता से वीडियो में बात करने वाला हूं। पहली चीज आप देखे होंगे थंबनेल को भी, तो सीटेट कैसे पास करें, ये एक बहुत बड़ा इशू है अभ्यर्थियों के साथ। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप भी हो सकते हैं सीटेट पास। जी हाँ दोस्तों, आप भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग की दिक्कत रही। एक पहला सवाल ये होता है कि कौन सा बुक पढ़ें, और दूसरा होता है कि कितना घंटा पढ़े या कितना समय की तैयारी करें। ये 7-8 घंटा जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। सीटेट की तैयारी के लिए एक ही बार इतना भी नहीं पढ़ना पड़ता, 7-8 घंटा इज एनफ टाइम। और ये दो चीज पे हम महत्वपूर्ण जो है आपके साथ यही चीज है, दोनों चीजों में आपका प्रश्नवाचक लग जाता है। कौन सा बुक पढ़ें और कितना घंटा पढ़ें। सबसे पहले सीटेट की तैयारी के लिए आपको ये जरूरी होगा कितना घंटा पढ़ें, कौन सा बुक लें, और कौन कौन से विषयों पर ज्यादा फोकस करें। ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप इस चीज को ही नहीं समझ पाते कि सीटेट के लिए हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ये बहुत बड़ा समस्या है। तो इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिएगा। सबसे पहला चीज बात करते हैं कि आपको ये सिलेबस ही पता नहीं हो पाता है कि कौन सा सिलेबस हमको जो है पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कि सिलेबस को अच्छे ढंग से समझें। पहले स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि सिलेबस क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है, और परीक्षा के विषय और प्रश्नों के पैटर्न को समझने के लिए सीटेट का सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ ले। सिलेबस की जानकारी आपको अच्छी तरह से हो जानी चाहिए, तब ही आप उसमें आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, एक और चीज होता है सीटेट की तैयारी के लिए, ये सब चीजें आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो निश्चित ही सीटेट पास करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के पेपर का अभ्यास करें, पिछले कुछ वर्षों में सीटेट के प्रश्न पत्रों को हल करें, और इसमें आपको प्रश्नों का स्तर और समय का प्रबंधन का अंदाजा लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो बातें की गई है। सेट्स को आप कंटिन्यू मारें, पहला चीज। दूसरा चीज आपका जो है, दूसरा चीज इसी में जो है वो आप लेवल को समझे कि अब लेवल जो चल रहा है उसको समझे। जी हाँ दोस्तों, 2020 के पहले का पैटर्न अलग हुआ करता था। अब जबकि 2021 से पूरी तरीके से पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप 21 से लेके और अब तक के जितने सीटेट हुए हैं वो सारे सेट्स को बनाइए। 20 के पहले वाले से ज्यादा कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 20 के बाद वाले जो 5 साल के सीटेट है उन सेटों को बनाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रश्न का लेवल अब जो है बिल्कुल बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये जरूरी है कि आप उस लेवल को पकड़ने के लिए ये 5 साल में जो सीटेट हुआ है उसको पढ़े, तब आपको अंदाजा लगेगा। मॉक टेस्ट दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात की गई है। मॉक टेस्ट देने से आपकी तैयारी का स्तर पता चलता है, आपकी परीक्षा का माहौल में ढलने को आपको जो है मिलता है एक चांस।
तो कहने का मतलब कि सेट्स अगर बनाएंगे तो आप खुद ब खुद अपनी कमियां का आकलन अब खुद ब खुद कर पाएंगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत है और कहाँ हमको और थोड़ा अधिक आवश्यकता है तैयारी का। ये सारी चीजें आप खुद ब खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दो काम करना होगा। पहले तो आप सेट्स बनाएं और दूसरा जो है मॉक टेस्ट आपको देना होगा। महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करें। बाल मनोविज्ञान के शिक्षण शास्त्र जो है, बाल विकास और उसके शिक्षण शास्त्र के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, शिक्षण विधियां हैं, कहां से ज्यादा सवाल को उठा रहा है, उन सब अध्याय को, विषय को पकड़ के ज्यादा तैयारी उस पर करें, क्योंकि वहां से नंबर अच्छे गेन होते हैं। नियमित अभ्यास करें। जी हाँ, कंटिन्यू एक टाइम बना ले कि हमको 6 से 8 जो है 2 घंटा सीटेट की तैयारी के लिए देना है, और ये रोजाना अभ्यास करने से आपकी समझ और गति बढ़ेगी। जब रोजाना इतना करेंगे तो आप सेट्स भी बनाएंगे। इसमें जब सेट्स बनाएंगे तो आपका सबसे पहले तो टाइम किस प्रकार से आपका किल हो रहा है वो पता चलेगा, उस पर आप काम करेंगे। उसके बाद आप जब सेट्स बनाएंगे तो एक चीज और निकल के आएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है, उसके हिसाब से आप बुक को पढ़ेंगे। तीसरी चीज कि सेट्स बनाने से आपकी जो स्पीड है वो कवर हो जाएगी। 2.5 घंटे में किस प्रकार से 150 क्वेश्चन को कवर करना है वो हो जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो सीटेट के लिए जरूरी है। अब वहीं हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि कौन सा बुक पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मैं यह वीडियो बुक प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम कहें तो आप किसी भी सारा फलाना चिलाना के फेर में मत पढ़िए। अरिहंत का आप सीटेट का गाइड लीजिए। इससे बेटर गाइड अभी हिंदुस्तान में सीटेट के लिए नहीं है। पता नहीं हर जगहों पे होगा, वहां की एलिजिबिलिटी के लिए वो अलग बात है, लेकिन इससे बेहतर कहीं नहीं है। इसके लिखावट जो है आसान शब्दों में है, सबको समझ में आती है, और जो है प्रश्न पकड़ने का वहां पे तरीका आपको खुद वो बताता है प्रश्नों के बाद। तो कहीं ना कहीं अरिहंत के ही आप 1-2 बुक ले लीजिए, उससे ही आपको सब कुछ हो जाएगा। एक सेट्स का ले लीजिए, एक बाल विकास शिक्षण शास्त्र का ले लीजिए, और अगर अलग से सेपरेट लेना है, मान लीजिए कि मैथ कमजोर है या फिर ईवीएस कमजोर है, तो ये अलग से आप उसका भी ले लीजिए। 3 बुक के माध्यम से आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज यहाँ पर मैं बात कर दूं, कल कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, नैतिक अवस्था, उसके बारे में हम लोग एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, और उनके जो स्तर है और उसकी अवस्था है उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। 3 स्तर में उन्होंने जो है अपने नैतिक सिद्धांत जो है रखा है बालकों पे प्रतिपादित करके, और उसके सबके 2-2 चरण होते हैं। हालांकि 6 चरणों में है, 6 अवस्था में है, तो उस अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही मजेदार कहानी के माध्यम से बालकों के जो है विकास, मानसिक विकास कह सकते हैं, शैक्षणिक विकास या बुद्धि का विकास कह सकते हैं, किस प्रकार से कहानी के माध्यम किया है उन्होंने वहां पे डिस्कस किया है। और वहीं से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो अवस्थाएं बताई है 6, और वहां से प्रश्न बनाता है कि 6 अवस्था में से किस अवस्था में इसके बारे में बात की गई है, ऐसे ही प्रश्न बनाता है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षण विधियां बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेन टॉपिक हम आपको कवर करा देंगे आसान शब्दों में। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।